ओके तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि साइन सी कॉस सी। इज इट क्लियर? देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल किस पे है? बी पे है। ए बी और सी। ए बी की जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की डिस्टेंस दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पहले ये करते हैं कि हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं पता है, हमें हाइपोटेनियस से निकालना है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर 7 प्लस ए बी कितना है? बेस 24 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 होता है। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 625। इज इट क्लियर? और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। तो अब हमारे पास हमें निकालना क्या है? अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि बी सी कितना हमने माना था? 7 सेंटीमीटर। इसको माना था हमने 24 सेंटीमीटर, जो कि गिवन था। फिर हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? 25 सेंटीमीटर। अब इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हम क्या निकालेंगे? साइन ए। और साइन का रेशियो हमने क्या पढ़ा था? साइन का रेशियो पढ़ा था हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताया था मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा करके। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? बी सी। और हाइपोटेनस क्या माना हमने? ए सी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा हमारे पास 7/25। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में कह रहा है एक और पार्ट कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बी भूखा प्यासा 10 का हो जाएगा। फिर अगर नीचे आते हैं तो हिंदुस्तान हरा एच हाइपोटेनस B/H। बी क्या हमने माना है? बी क्या माना हमने? ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो ए बी कितना हमारे पास? 24 और ए सी कितना है? 25। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए की वैल्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी? फिर अगला पार्ट क्या कह रहा है? अगला पार्ट इसी में कह रहा है कि निकालिए। अगला पार्ट हमसे निकालने के लिए कह रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। अब देखिए साइन सी और कॉस सी की वैल्यू करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, हमको ये निकालना है सी। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। इस एंगल के सामने ये जो पड़ेगा ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब ये आपका किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और जो एंगल के एडजेसेंट साइड है, परपेंडिकुलर पे गिर रहा है, उसको काम करेगा आपका बेस का। कुछ चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होने, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या, हमें निकालना क्या है, साइन सी। हमारे पास बेस कितना था, बेस मतलब जो निकाले थे ये 7 सेंटीमीटर था, ये 24 था और ये 25 था। बस वही, कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी वही हो जाएगा पाकिस्तान, P/H। और अब P का काम क्या कर रहा है, 24, क्योंकि उसके अपोजिट है साइड एंगल के। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25। इज इट क्लियर। फिर कॉस सी की बात करें, अगर हम लोग कॉस सी की बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, अब बेस का काम क्या कर रहा है, जो एंगल के एंगल से जो साइड है परपेंडिकुलर पे गिर रही है वो बेस का काम करेगा। इज इट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 7/25। सिंपल। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। इज इट क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,